बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सब स्टूडेंट्स को एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी देने वाला हूँ और वो खुशखबरी ये है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने एमए टीचर एजुकेशन का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है। आप अभी जाकर अपना रिज़ल्ट दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना रिज़ल्ट किस तरीके से देख सकते हैं। आज उस तरीके को देख लेते हैं। एमए टीचर एजुकेशन के तमाम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे कि उनका रिज़ल्ट कब अनाउंस किया जाएगा। आज उनकी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपना रिज़ल्ट किस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा रिज़ल्ट देखने का तरीक़ाकार थोड़ा तब्दील कर दिया है। तो सबसे पहले आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाना है, यानी AIOU की वेबसाइट पर आ जाना है। आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपने क्या करना है कि नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके आप देख लें कि यहाँ लिखा हुआ है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, जहां आगाही LMS पोर्टल लिखा हुआ है, लॉगिन, एडमिशन, एग्जामिनेशन। इन सेक्शन के ऊपर जाकर आपने क्या करना है, ऑनलाइन एडमिशन इनरोलमेंट पर आपने क्लिक कर देना है। ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक करने के बाद आपने CMS फॉर कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स पर आपने क्लिक कर लेना है, ताकि आप रिज़ल्ट की वेबसाइट तक पहुंच सकें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है आपका स्टूडेंट ID ओपन हो जाएगी। आपने लॉगिन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, प्रोफाइल, कैंपस पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोर्स रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट, एग्ज़ाम्स एंड ग्रेड्स और मेलिंग बुक्स ट्रैकिंग वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो आपने इसमें से किस पर क्लिक करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों ने सारी चीज़ों को गौर से देखना है, ताकि फिर आपका लॉगिन करने में प्रॉब्लम ना हो। आपने ख्याल से एकेडमिक रिकॉर्ड्स पर आपने क्लिक कर लेना है। दोबारा सुन लीजिए, सबसे पहला ऑप्शन जो है एकेडमिक रिकॉर्ड्स है, वहाँ पर आपने इसको क्लिक कर लेना है, ताकि आपके सामने आपका रिज़ल्ट आ सके। आपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एकेडमिक रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। चूँकि वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी, यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आपके सामने आ गए, माई ट्यूटर्स, कोर्स हिस्ट्री, व्यू अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट। तो आपने इसमें से कोर्स हिस्ट्री पर क्लिक कर लेना है। तो लीजिए जनाब, आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले को टीचिंग ऑफ इंग्लिश, जहाँ पर ये देखिए 65 नंबर आए हुए हैं। टीचिंग ऑफ उर्दू के 70 नंबर आए हुए हैं। टीचिंग ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ के 71 नंबर आए हुए हैं। सेकेंडरी एजुकेशन के 68 मार्क्स हैं, जबकि हायर एजुकेशन के 66 और टीचर एजुकेशन के 73 मार्क्स हैं। यहाँ पर यानी कोर्स हिस्ट्री के अंदर आकर आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। इससे ऊपर जो कोर्स शो हो रहे हैं वो आपके अब वाले कोर्स शो हो रहे हैं, लेकिन इनके नीचे जो है आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। हर कोड का रिज़ल्ट आपके सामने है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है नया तरीक़ाकार जिसमें आप अपना रिज़ल्ट दे सकते हैं। सारी चीज़ों को ध्यान से समझकर फिर अपना रिज़ल्ट देखिए। और कांग्रेचुलेशंस उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपना इम्तिहान पास कर लिया है और अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। मेरी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं, वो मज़ीद मेहनत करें और आगे जाएं इंशाअल्लाह ताला। और अगर कुछ स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट शो ना हो रहा हो तो मेरी उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा आपने सब्र कर लेना है। उसकी वजह यह है कि वेबसाइट मुसलसल जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है तो सारे स्टूडेंट्स जो है वो रिज़ल्ट की तरफ आए हैं, तो वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिज़ी जा रही है। इसलिए मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, लेकिन जल्दी से मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि आपको आसान तरीके से बता सकूँ, आपको समझा सकूँ कि आप अपना रिज़ल्ट किस तरीके से देख सकते हैं। तो मेरी उन तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि थोड़ा सा आपने सब्र करना है। जैसे ही वेबसाइट से बर्डन थोड़ा कम होता है तो आपका रिज़ल्ट आसानी से शो हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।